Hello everyone, this is Jadoo, class 7th math, data handling, NCERT. Chapter 3 है बेटा ना? Chapter 3 today we start chapter 3 data handling. Data handling का मतलब पहले जानिए what is data? Data क्या होता है? पहले ये आपको मालूम चाहिए. Data क्या होता है? Data जो हम आसपास से कलेक्ट करते हैं. जैसे मैंने बोला कि height of class 7 students. तो हर बच्चे की एक अलग अलग यूनिक हाइट होगी, जो अलग अलग हाइट होगी, उस हाइट को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. डेट इज कॉल्ड डेटा. जैसे आपके क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, तो वे वी वन बाई वन वी टेक वन बाई वन स्टूडेंट व्हाट इज द हाइट ऑफ वन स्टूडेंट. तो देन वी राइट 21 टाइम्स, क्योंकि हर बच्चे की एक अलग अलग पर्टिकुलर हाइट होती है. उस हाइट को हमने अलग अलग बच्चों से ले लेके लिखा. तो ये क्या होता है, डेट इज डेटा. डेटा और क्या होता है, जैसे मान चलिए मैं बोला कि किसी मैथ सब्जेक्ट में जैसे आपके क्लास में बच्चों के अलग नंबर क्या क्या है, तो डेट इज क्या क्या ये भी क्या होता है, एक डेटा होता है. डेटा क्या होता है, डेटा मतलब जो हम आसपास से कलेक्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड डेटा. और हैंडलिंग का मतलब क्या है, डेटा हैंडलिंग. हैंडलिंग मतलब कलेक्ट डेटा को डेटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना, उसको हैंडल करना, डेट इज डेटा हैंडलिंग. उससे कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना, मीन्स किसी भी डेटा से इंफॉर्मेशन गेन करना, डेट इज कॉल्ड हैंडलिंग. जैसे हमने क्लास में अलग अलग नंबर दिया, जैसे आप समझने का बात समझिएगा. जैसे मान लीजिए मैथ में किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, मान लो 7 क्लास में मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स. देखो मैथ्स में किसी 10 स्टूडेंट का ले लो या 5 ले लो, क्या 5 ले लो, 5 स्टूडेंट्स. क्लियर है? 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट का मैंने मार्क्स कब लिया, इससे एक इंफॉर्मेशन, ये क्या हुआ, डेट इज कॉल्ड डेटा. ये क्या कहलाता है, डेटा. क्लियर है? इस डेटा से हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन जाना. इंफॉर्मेशन क्या जाना बेटा, देखो इसको कैसे कैसे ये समझिए. ये मतलब ये डेटा मैंने लिखा, फिर इससे हमने क्या लिया, ये किसका होता है, टेबुलर फॉर्म, जो टेबल बनाता है, टेबुलर फॉर्म. ठीक है? और इसमें फिर क्या है, टेली में इसको रिप्रेजेंट किया. टेली में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लो कोई 1 है तो 1 का रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं. ठीक है? 2 को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 3 को 3, 4 को 4 और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5. टेली 6 को रिप्रेजेंट करना, इसमें 1 लगा दीजिए, डेट इज ये टेलीफॉर्म होता है. फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मान चलो यहां मैंने बोला कि देखो ये 4 नंबर कितना, 4 नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, 1 2 3 4. क्लियर है? टेलीफॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. और 4 नंबर कितने स्टूडेंट्स का है, 1, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. क्लियर है? 5 को मिल गया, ये 5 बेटा, ये 5 को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, 1 2 3 4 4 और 5. ये टेली में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 नंबर कितने बच्चों का है, 2 बच्चों का है. क्लियर है? 6 कितने, 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, टेलीफॉर्म में 1 2 3 4 5 1. 6 हो गया, कितने बच्चों के, 1 बच्चों के. 7 कैसे रिप्रेजेंट करूंगा टेलीफॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच्चों की होगा. क्लियर बच्चा? तो ये क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, फ्रीक्वेंसी में जो जैसे 5 नंबर कितने 2 बच्चों का डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ इसको स्टूडेंट भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है? इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बोला जाता है. ठीक है बेटा? तो ये चीज तो जनरल फॉर्म में आप लोगों को पिछले क्लास में बताया, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लिया. अब देखिए क्या होता है, किसी भी आप इसी से समझिए, इसमें आपको मैं दिया हुआ है गिवन कलेक्टिंग डेटा, एक दिया है कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अरिथमेटिक मीन और रेंज. ये 5 चीज का मैं अभी एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए आपको 5 चीज ये जानना मस्ट है बिल्कुल. तो कलेक्टिंग डेटा मतलब मीन्स देखो कि मैं क्लास 7 स्टूडेंट्स का मैं 5 बच्चों को क्या किया, मैंने
बच्चे का हाईएस्ट आएगा, और कितने नंबर बिलो 6 मतलब आउट ऑफ 10 कितने बच्चे 7 नंबर पाए, कितने बच्चे 6 नंबर पाए, कितने बच्चे ने 5 नंबर पाया, कितने। तो ये उसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डेटा लिया तो डेट इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा। जिस डेटा को जानने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं डेट इज कॉल्ड कलेक्टिंग ऑफ डेटा, कलेक्टिंग डेटा बोलते हैं। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मैंने यहाँ मैथ का नंबर किस बच्चे का कितना मतलब 5 नंबर कितने बच्चों ने पाया, 6 नंबर कितने बच्चों ने पाया, 7 नंबर कितने बच्चों ने पाया, ये जानने के लिए मैंने 5 बच्चों का मैथ का मार्क्स लिखा, तो डेट इज कॉल्ड कलेक्टिंग ऑफ डेटा। क्लियर है, क्योंकि सबसे इंफॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसको क्या करते हैं बेटा, फिर उस डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, देखिए टेलीफॉर्म में लिखा, फिर फ्रीक्वेंसी उसका लिखा मैंने। ठीक है, किसी भी डेटा से हमको क्या, डेटा हम क्यों लेते हैं, किसी फर्दर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। क्लियर है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको फिर जब अरेंज किया जाता है, अरेंज करने का फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, फिर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टेलीफॉर्म में लिखते हैं, टेलीफॉर्म फॉर्म कैसे 1 2 3 4 5 कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैल्यू, मतलब जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं क्या कहलाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, देखिए ये क्या कलेक्टिंग डेटा होता है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं डेट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डेटा। क्लियर है, जैसा मैंने यहाँ नंबर 5 बच्चों का 5 स्टूडेंट्स का मैंने नंबर यहाँ लिया, मैथ्स का मार्क्स लिया, डेट इज कॉल्ड ये कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, ये डेटा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, किसी उसको क्या करते हैं, उसको फिर उससे कोई इंफॉर्मेशन जानना है उसके लिए हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेटिव डेटा की वैल्यूज क्या होता है, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, टेलीफॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। ये तीन चीज चाहिए, कलेक्टिंग, किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज कलेक्टिंग डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फर्दर इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को जो रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में या टेलीफॉर्म में, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे मैंने बोला किसी का मीन फाइंड आउट, इन 5 बच्चों का मीन का मतलब बेटा समझो, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नंबर सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स। इस अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है बेटा ये। क्लियर है, क्या सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स। क्लियर है, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसका मीन फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर कीजिए 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, और काउंट ऑफ नंबर मींस 1 2 3 4 5, काउंट ऑफ नंबर 5 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, क्या है 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20 और 20 27 अपॉन 5। इसका मीन क्या आ जाएगा, तो मीन 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ये पॉइंट लग जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मीन कितना आ गया 5.4। मतलब एवरेज नंबर होता है ना, एवरेज नंबर क्या आया आपके क्लास का, एवरेज नंबर क्या है बच्चों का टोटल। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पूरे नंबर्स को जोड़ लेंगे किसी भी चीज को। मान चलो मैथ्स क्या है, मैथ्स सब्जेक्ट में एवरेज नंबर कितना आया, तो जितने बच्चे आपके क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, तो 21 स्टूडेंट्स का जो आप नंबर्स को पहले लिखेंगे दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डेटा। फिर उससे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मान चलो कि 20 नंबर ऑर्गेनाइज, उसको हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको बढ़िया से टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल में लिखना पड़ेगा डेटा क्या है। ठीक है, किस स्टूडेंट का कितने नंबर्स हैं, तो उसका टेली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, डेट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेटिव टेली मार्क्स जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको वैल्यू को जो रिप्रेजेंट किया जाता है टेली मार्क्स में, वो क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। और अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, क्या प्रयोग करेंगे, सम ऑफ नंबर्स मींस पूरे नंबर को, जो आपके क्लास में 21 स्टूडेंट्स, उस नंबर को पूरा ऐड कर लीजिए अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स। तो काउंट ऑफ नंबर्स कितने हैं, 21 स्टूडेंट, डेट इज काउंट ऑफ नंबर्स। तो उसका क्या आता है, मीन आता है। मीन का मतलब क्या था, एवरेज।
एवरेज होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स। तो देखो इसका इसी जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा था, इसका मैंने क्या किया, सम कर दिया। 4 + 5 + 5 + 6 + 7, तो 4 + 9 होता है 9 और 14 20 27 है, तो 4 और 5/4 है, 5 5 25 और 20 हो जाएगा 5, तो 5/4 इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो ये बस यही चीज दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है। रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, रेंज। जैसे इसमें मान लो रेंज अगर फाइंड आउट करना, हाईएस्ट क्या होता है 7 और लोवेस्ट कितना था 4, तो रेंज कितना आ गया, दैट इज रेंज। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो डेटा ये है, इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में जो आपको वैल्यू होता है, ये दैट इज कॉल्ड रेंज। क्लियर बेटा? तो रेंज हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है। तो हाईएस्ट देखिए 7 था और लोवेस्ट क्या था 4 था, तो इसका रेंज कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर बेटा? ये रेंज का फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और मीन का फॉर्मूला क्या है, ये मीन का फॉर्मूला है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स। क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज 1.3.1 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 3.1 पर रफ करना बेटा, क्वेश्चन क्या होगा अपने ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगेगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, फाइंड द